ठीक है, तो फिर अपने पास JMH 2026 का 8 अप्रैल को क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, मैच द लिस्टिंग 1 एंड 2 के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये इसका ऑप्शन है। तो फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने पास गिवन है 1.8 mg ऑफ H2O वाटर। ठीक है, 1.8 mg ऑफ H2O में ये वाटर है, H2O है। H2O का H का मास हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16। सिंस अपन को पता है Na जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है और ये 6.022 इंटू 10⁻⁻23 होता है। ठीक है, और जो H हो जाएगा वो इसका मास 1 और ये 2 इंटू 1 प्लस 16 इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 1.8 mg ऑफ H2O अपन को गिवन है कि अपन को दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर अपन लोग इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेनली दो फार्मूलों का यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम बाय 6.022 इंटू 10⁻23। मिस्टेक हो गया थोड़ा, इधर पर लगा हुआ है -23 लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला अपने पास है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय टोटल मास। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन अपने पास जो गिवन है वो ये है कि 9.8 mg सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो अपन ने इधर पर सल्फ्यूरिक एसिड को लिख लिया है जो कि ये है H2SO4 और इसका जो मोलर मास हो जाएगा, मोलिकुलर मास, वो हो जाएगा 98। क्योंकि अपन को पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका मास 1 होगा और 2 गिवन है तो 2 इंटू 1। ठीक है, और जो सल्फ़र होगा उसका मास जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है उसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 है तो फिर इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो 1.8 mg कार्बन है अपने पास। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, कार्बन है तो कार्बन का तो C ही होता है और जो मोलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपने पास गिवन है 5.85 mg सॉल्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो NaCl हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन लोग Na जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा और Cl जो हो जाएगा वो 35.5 हो जाएगा और जो इससे इसका जो टोटल सम जो हो जाएगा मोलिकुलर मास का वो 57.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए उसी फॉर्मूले, इन दोनों फार्मूलों को आपस में इक्वेट कर देंगे। ठीक है, जो ये है नंबर ऑफ मोल, इन दोनों फार्मूलों को आपस में इक्वेट कर देंगे, इस वाले फार्मूले को और पहला वाला जो ये फार्मूला है इसको, और ये जो दूसरा फार्मूला है इसको। ठीक है, इस वाले को। तो फिर अपने पास सबसे पहले है पहला ऑप्शन जो गिवन है सबसे पहले H2O का 1.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, बाई 18 और इक्वल टू कितना x/Na। अपन ने मान लिया है, अपन को क्या निकालना है कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो अपन ने इन दोनों फार्मूलों को इक्वेट किया है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम है इधर पर अपन ने x मान लिया है H2O के लिए। ठीक है, और जो H2SO4 है इसके लिए अपन ने y मान लिए हैं और जो कार्बन है इसके लिए अपन ने z मान लिए हैं और इसके कितने हैं और NaCl के कितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसको अपन ने w मान लिया है। ठीक है, तो देखते हैं फिर 1.8 इंटू 10⁻⁻3 ये मोलर मास है और इसमें भी 9.8 इंटू 10⁻⁻3 इसका मोलर मास है और माइनस नहीं 1.8 इंटू 10⁻⁻3 इसका है और 5.85 इंटू 10⁻⁻3 NaCl का है। ठीक है, ऐसे सब के अपन ने लिख दिए हैं और नीचे अपन ने फॉर्मूले के अनुसार अपन ने लिख दिए हैं क्या, जो ये फॉर्मूला था गिवन मास बाय टोटल मास। तो इधर पर टोटल मास सबका लिख दिया, जैसे H2O का 18 होगा और H2SO4 का 98 होगा और कार्बन का 12 होगा
और NaCl का 57.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब को अपन ने इक्वेट कर दिया है। अब अपन लोग इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी। अपन को पता है जो इधर पर Na है, Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻⁻³ है। इधर पर भी Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻³ है। इसमें भी सेम पुट करेंगे तो सबको सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू भी निकल जाएगी, y की भी निकल जाएगी, z की भी निकल जाएगी और w की भी निकल जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा अपना। ठीक है, थैंक यू।